हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 22 सेक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा और बहुत ही आपकी प्रैक्टिस रही होगी। जब आप कोर्ट में इंटर हुए होगे ना प्रैक्टिस के हिसाब से, तो आपके सीनियर के पास खास करके 22 जो है वो प्रैक्टिस में बहुत ही होगा। ठीक है, तो आइए आज हम इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसकी हम ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले देख लेते हैं हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है। ठीक है, जस्टिस ऑफ पीस कैसे अपॉइंट होता है। तो फिर सेक्शन 2 डिस्कस कर लेते हैं। हम इसकी बेयर रीडिंग सिंपल पढ़ेंगे, आ रही बात समझ में, ज़्यादा हम इसके नहीं जाएंगे अंदर। उसके बाद हम सेक्शन 22A पढ़ेंगे, 22B पढ़ेंगे, उन पर सेपरेट लेक्चर बनेंगे। 22A क्या है, 22B क्या है। अब आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 22 के अंदर कुछ भी पावर्स वगैरह नहीं है। 22 के अंदर सिर्फ बताया गया है कि एक जस्टिस ऑफ पीस होगा। ठीक है, जिसको हम एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं। एक्स ऑफिशियो क्या होता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन नंबर 22 बात करता है जस्टिस ऑफ पीस फॉर मुफस्सिल। अब मुफस्सिल क्या होता है, जब पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कानूनी शहादत पड़ा उसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास मुफस्सिल टाउन्स हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव वगैरह। ठीक है, उनके लिए जो प्रैक्टिस होती थी वहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस का होना ज़रूरी होता था ऐसे वक्त में। मगर अब तो जस्टिस ऑफ पीस हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूरी हो गया है। तो आइए इसकी हम बेयर रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 22 बात करता है जस्टिस ऑफ पीस के बारे में। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब बात आ गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो, सो फार एज रिगार्ड्स द टेरिटरी सब्जेक्ट टू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी टेरिटरीज है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास दो टाइप्स की जुरिस्डिक्शन होती है। एक जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल फर्स्ट पर, सेकंड पर बात आ जाती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मीन्स पैसों से मुतालिक कि किसको कितनी जुरिस्डिक्शन दी जाएगी। तो यहाँ पर टेरिटोरियल बात करती है सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स होती है। एक बात आप जहन में रख लें कि जस्टिस ऑफ पीस जो है एक कोर्ट नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स दिया गया है एक स्पेशल रीजन्स के लिए, एक स्पेशल काज डिसाइड करने के लिए, एक स्पेशल ट्रायल डिसाइड करने के लिए। ये एक कोर्ट नहीं है, ये एक मजिस्ट्रेट की तरह एक ट्रायल नहीं चला सकता। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स इनको दिए जाते हैं। मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, जो भी ऑफिशियल हमारी गजेट होती है उनमें अपॉइंट्स के वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अपॉइंट सच पर्सन्स रेजिडेंट विद इन पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान का शहरी हो उसको जस्टिस ऑफ पीस बना दिया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का शहरी हो मगर नॉट बीइंग द सब्जेक्ट्स ऑफ एन फॉरेन स्टेट। अब सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट ने मुझे खास करके वीडियो बनाकर भेजी और अब बाकायदा वीडियो बनाया और फॉर एग्जांपल उसने जो है बुक उसके हाथ में थी कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बाकायदा रीडिंग करके सब्जेक्ट्स पर आ गए, सर ये सब्जेक्ट्स क्या है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कोई लाहौर की स्टूडेंट है, उन्होंने ये वीडियो भेजी थी मुझे कि ये हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो क्या है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट की मीनिंग बताई गई है ना, वो सब्जेक्ट मीन्स वो सब्जेक्ट नहीं जो आप किताबों में पढ़ते हैं, जो CRPC वो सब्जेक्ट वो नहीं। सब्जेक्ट मीन्स नेशनलिटी, नेशनल का है या फिर सिटीज़न का है। ठीक है, आ रही बात समझ में। सब्जेक्ट मीन्स नेशनलिटी, जो भी कंट्री है उनका मीन्स देख ले। मैं आपको थोड़ा सा और बेरिडिंग करके बता देता हूँ। अपॉइंट सच पर्सन्स रेजिडेंट विद इन पाकिस्तान, ऐसे शख्स को जस्टिस ऑफ पीस बनाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर रहता हो। नॉट बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन स्टेट, जो कि फॉरेन स्टेट का जो है शहरी ना हो। मीन्स सब्जेक्ट मीन्स उसका नेशनल किसी और स्टेट का नेशनल ना हो। नेशनल मीन्स सिटीज़न, किसी और सिटीज़न का वो हमारे पास रहने वाला ना हो। फॉर एग्जांपल कोई इंडिया का शख्स जहाँ पर रहता है उसको हम जस्टिस ऑफ पीस नहीं बनाएंगे। आ रही बात समझ में। अगर वो यहाँ काफ़ी अरसे से रहता है, यहाँ स्टडी करता है, स्टडी के बाद जो है यहाँ पर अपॉइंट हो जाता है हमारे पास जज वगैरह, तो फिर अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है फिर तो भी वो हमारे पास एलिजिबल है। मगर जहाँ तक आप समझ लें कि जो भी फॉरेन कि जो भी लोग से हैं, जो भी पर्सन्स हैं, जो भी मीन्स फॉरेन टेरिटरी से आते हैं, वो हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस नहीं बन सकते। यहाँ तक बात क्लियर है।
एज इट थिंक्स फिट टू द जस्टिस ऑफ द पीस, जैसा कि वो समझे जस्टिस ऑफ पीस के लिए अहल हो, ठीक है, हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस के काम को संभालने के लिए काबिल एतमाद हो, ठीक है। एंड फॉर द लोकल एरिया विदिन एंड फॉर द लोकल एरिया मेंशन इन सच नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन गज़ेट इशू होगी ऑफिशियल हमारे पास गज़ेट में, ठीक है, उसके अंदर बताया जाएगा कि वो कौन से एरिया में और कौन से लोकल एरिया में वो अपना काम सरअंजाम देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमारे पास सिंध हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट की है, ठीक है, उसके अंदर एक सेक्शन दिया गया है सेक्शन 22, उसको नाम दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस। क्या नाम दिया गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। यहाँ तक बात क्लियर है। ये इसकी है टाइटल। ये सेक्शन हमारे पास 22 ही है जो सिंध अमेंडमेंट है। इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अगर बेहतर समझे, मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट फॉर सच पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, किसी भी शख्स को जो है क्या बना सकती है, जस्टिस ऑफ पीस बना सकती है, जो कि नोटिफिकेशन में दिए गए हैं नॉर्म। एंड सब्जेक्ट टू सच रूल्स, यहाँ पर सब्जेक्ट की मीनिंग और दी गई है। सब्जेक्ट मीन्स जैसा मुनासिब समझे, अरे बस समझ में, यहाँ पर वहाँ पर सब्जेक्ट सिटीज़न था, यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ और दे रहा है, जो आम ग्रामर की मीनिंग ही वो ग्रामर की मीनिंग यहाँ पर आ रही है। एंड सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाय इट, जो भी रूल्स से मुतालिक, ठीक है, जो भी रूल्स के मुतालिक बनाए गए हैं, ठीक है, बाय इट एनी पर्सन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान का शहरी हो, अरे बस समझ, एंड एज टू हुज इंटीग्रिटी एंड सुइटेबिलिटी इट सेटिस्फाइड टू बी अ जस्टिस ऑफ द पीस, जैसा कि उसका इत्तेहाद, उसकी सालमियत और उसकी सुइटेबिलिटी देखी जाए कि वो जस्टिस ऑफ पीस बनने के लिए अहल है। फॉर लोकल एरिया टू द स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जो भी लोकल एरिया है उसके जो भी नोटिफिकेशन के लिए हमारे पास नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया हो किसी एरिया के लिए जस्टिस ऑफ पीस, वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। एंड मोर देन वन जस्टिस ऑफ पीस मे अपॉइंट फॉर द सेम लोकल एरिया। फॉर एग्जांपल जस्टिस ऑफ पीस एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। कैसे? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेशन जज होता है, वो जो है उसको जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है, मगर वो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो सेशन जज है, तो फिर सेशन जज के साथ एडिशनल सेशन जज भी होते हैं, ठीक है। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका बड़ा है वहाँ पर एडिशनल सेशन जज होते हैं, और वो एडिशनल सेशन जज जो है वो एडिशनल जस्टिस ऑफ पीस होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है स्कोप क्या है। इसका स्कोप जो है आप अथॉरिटी है एक PLD 2002 लाहौर, पेज नंबर 619। अब इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप हमारे पास है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था एक्ट नंबर 38 ऑफ 1920 के एक्ट के तहत इसको सब्स्टिट्यूट करके अंदर CRPC में रखा था। रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एम्पावर टू अपॉइंट, ये हमारे पास इसको बताया गया है कि कैसे अपॉइंट करना है। जैसा कि हमारे पास है CRPC के सेक्शंस आप 54 पढ़ेंगे। 54 की जो पावर्स हैं कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जब कब जो है पुलिस को एक पावर दिए जाते हैं कि वो विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकती है। जो भी पावर्स सेक्शन 54 के अंदर दिए गए हैं वो सब पावर्स जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स होते हैं। ये स्कोप बताया गया है कहाँ पर? सेक्शन हमारे पास PLD 2002 लाहौर, पेज नंबर 619 के अंदर। वो आप देखेंगे हमारे पास है 54 की जो भी पावर्स हैं वो सब जस्टिस ऑफ पीस को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस के हिस्टोरिकल और इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव। उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, मीन्स उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कीपिंग द पीस इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर पीस जो है उसको मेंटेन करना, अमन जो है उनको बरकरार रखने के लिए जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर दिए जाते हैं अर्जेंट केसेस के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को हरास कर रही है पुलिस, या किसी को कोई हमारे पास प्राइवेट पर्सन्स
जो है हरास कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर और जो हमारे पास पुलिस है वो एफआईआर भी नहीं उसकी लॉन्च कर रही, तो फिर वो कहाँ जाएं? वो कोर्ट में आएंगे हमारे पास सेक्शन 22 के तहत, सेक्शन 22A के तहत कि हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई जाए। ठीक है, ये क्या हुआ, ये अर्जेंट केस हुआ है, तो अर्जेंट केस तो अर्जेंट केस जो डिसाइड करेगा वो क्या कहलाएगा, वो जस्टिस ऑफ पीस कहलाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका मकसद हमारे पास क्या है। कीपिंग द पीस इन द सोसाइटी, मीन्स जो सोसाइटी है ना उसके अंदर अमन को बरकरार रखना, पीस को मेंटेन रखना, ये हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस का काम होता है। ठीक है, ये हमारे पास PLD 2005 लाहौर पेज नंबर 470A के अंदर बताया है। ठीक है जी, आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास वेदर जस्टिस ऑफ पीस इज़ अ कोर्ट। अब यहाँ पर एक बात आ गई, इंपॉर्टेंट बात है बहुत, या बहुत ही ध्यान से ये पॉइंट सुनेंगे कि जस्टिस ऑफ पीस एक कोर्ट है या नहीं है। जो भी हमारे पास सेशन जज से जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स एक्सरसाइज कर रहा होता है, क्या उस वक्त वो कोर्ट एज अ कोर्ट कंसिडर कर दिया जाएगा कि नहीं? नहीं, ये कोर्ट कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी सेशन जज के अंदर हमारे पास 22 के अंदर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो क्या वो किसी और हाई कोर्ट से हम वो प्रोसीडिंग एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक कोर्ट नहीं है, ये जस्टिस ऑफ पीस है। ये अर्जेंट केसेस सुनने के लिए इनको रखा गया है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट नहीं है, ये मैजिस्ट्रेट के पावर्स नहीं हैं, ये सेशन जज के पावर्स इनके पास नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं जो इनको जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर रखा गया, और पीस को मेंटेन, सोसाइटी के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए इनको रखा गया है, तो फिर ये कोर्ट नहीं कहलाएगी। तो आइए इसके भी मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस ऑफ पीस justice of peace, whether justice of peace is a court or not. Justice of peace is not a court. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी बात कि जस्टिस ऑफ पीस एक कोर्ट नहीं होती है। ये कहाँ बताया गया हमारे पास, ये अथॉरिटी में आपको बता देता हूँ। अथॉरिटी एक आप अथॉरिटी नोट कर लें 2005 की, 2005 PSCR LJ, पेज नंबर है इनका 357। एक ये अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी में आपको और बता देता हूँ 2012 की, 2012 PCR LJ, पेज नंबर इनका है, पेज नंबर इनका 776। और एक हमारे पास लाटेस्ट अथॉरिटीज दी गई है 2021 की कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो कोर्ट नहीं है। वो अथॉरिटी भी आप देख लें 2021। ठीक है, ये हमारे पास है LHC लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर है 44। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल इनको अथॉरिटी को आपने सर्च करके ये अथॉरिटी आपने प्रिंट आउट करवा के ये आपने डिस्कस करना है, ये आपने बहुत ही ब्रीफ से इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जस्टिस ऑफ पीस इज़ नॉट कोर्ट, हैंस एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 526। अब हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस एक कोर्ट नहीं है, तो फिर उसके अंदर अगर कोई 22A 22B की एप्लीकेशन अगर हमारे पास पेंडिंग है, तो फिर उसको ट्रांसफ़र हम कैसे करें जब वो एक कोर्ट ही नहीं है? आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? तो फिर वो क्या होगी, एप्लीकेशन इज़ नॉट मेंटेनेबल। अब एप्लीकेशन नॉट मेंटेनेबल है, एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि वो कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है तो फिर हम एप्लीकेशन एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट पर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। आ रही बात समझ? तो फिर उसके पास रेमेडी क्या होगी? अब उस पार्टी के पास अगर उनको ट्रांसफ़र करवाना है केस, तो फिर उनको अगर 22 से ट्रांसफ़र करवानी है तो फिर उनके पास ये रेमेडी नहीं होगी। ये हमारे पास 526 की रेमेडी इनके पास मौजूद नहीं है, मगर इनके पास 191 की रेमेडी
मौजूद है वो अवेल कर सकता है। आ रही बात समझ में, वो रेमेडी इनके पास अवेल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमने सिर्फ डिस्कस किया है जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है, जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो भी हमारे पास ऑफिशियल गजेट्स है उनमें नोटिफिकेशन इशू करने के बाद, ठीक है। और जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स क्या हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स जो हैं वो हैं। जस्टिस ऑफ पीस एक कोर्ट नहीं है। जस्टिस ऑफ पीस का मकसद क्या है, सोसाइटी में पीस को मेंटेन रखना, एक पीस को हमारे पास कंट्रोल करना, वो जस्टिस ऑफ पीस का काम है। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स और जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़। अब पढ़ेंगे 22A, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास हो गया एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स, ठीक है। इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोर्ट के अंदर। अब हम कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस है वो हमारे पास है 22A। 22A जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पावर्स हैं, और 22B में पढ़ेंगे कि हम जो है हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस या एक्स ऑफिशो है उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप बिना किसी हेजिटेशन से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारे पास कमेंट्स बॉक्स और जो हमारे पास इनकी जो लिस्ट वगैरह होती है उनके अंदर मैं दे देता हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। किसी से कोई भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, कोई भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सेल नहीं करता, ना ही किसी को ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेक्शन पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, मैं नहीं कह रहा कि CRPC पर, आपको किसी भी सब्जेक्ट पर अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है ना, आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझे एक छोटा सा मैसेज आप सेंड कर देना और मैं आपको बहुत ही फ़ौरन ही आपको मैं रिप्लाई दूंगा। और रिप्लाई के बाद मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन पर लेक्चर बनाऊं। थैंक यू सो मच।